उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की 45 बीघा जमीन को लेकर विवाद घिरता जा रहा है। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा इस जमीन को कॉलोनी के लिए अधिग्रहित करने का मामला सामने आया है और हैरानी की बात यह है कि मंदिर प्रबंधन समिति को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब इस मामले में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। वहीं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मामले में सफाई दी है। महाकाल मंदिर के नाम पर ग्राम निमनवासा में दान की गई 45 बीघा जमीन को यूडीए ने DDSS 4 स्कीम में शामिल कर लिया। यह अधिग्रहण महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 का उल्लंघन है, जिसके तहत मंदिर की अचल संपत्ति को आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना बेचा गिरवी रखा गया, यह हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इस पूरी प्रक्रिया को इस तरह अंजाम दिया गया कि मंदिर प्रबंधन समिति को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब यह मामला सामने आया तो मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह, गणेश धाकड़ और सदस्य राजेंद्र शर्मा, राम पुजारी व प्रदीप गुरु ने स्पष्ट किया कि उन्हें इस प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं थी। कैसे हुआ अधिग्रहण? 9 सितंबर 2022 को यूडीए ने नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 52 के तहत DDSS की 4 की सूचना प्रकाशित की थी, जिसमें महाकाल मंदिर की 45 बीघा जमीन भी शामिल थी। तत्कालीन कार्यकारी CEO आशीष पाठक और उज्जैन संभाग के आयुक्त संदीप यादव इस प्रक्रिया के दौरान पदस्थ थे। हालांकि इनका कहना है कि यूडीए ने सभी नियमों का पालन किया, लेकिन मंदिर प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले पर कलेक्टर नीरज सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि मामले में किसी भी तरह से महाकाल मंदिर की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया। वैसे भी धर्मस्व विभाग का एक सर्कुलर है, जिसमें यह स्पष्ट निर्देश है कि मंदिर की जमीन का अधिग्रहण केवल शासकीय प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है। महाकाल मंदिर जमीन पर विवाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। पटवारी ने कहा, महाकाल मंदिर की जमीन पर कॉलोनी काटना मतलब जमीन बेचना है। इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री के शहर में ऐसा तांडव नहीं देखा गया, चाहे वह कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का। अब महाकाल के नाम की जमीन का पर कॉलोनी कटना क्या मैसेज है? मतलब महाकाल की जमीन बेच देना? इस तरह का तांडव इससे पहले कभी किसी शहर में किसी मुख्यमंत्री, कांग्रेस का, बीजेपी का, अन्य दल का, किसी राज्य के में ये नहीं सुना था जो आज उज्जैन में हुआ। हम इसकी निंदा करते हैं। महाकाल की जमीन अगर बिक्री है, इसका मतलब है कि सब कुछ भ्रष्ट होने वाला है और कांग्रेस इसके लिए सजग भी है और अपना दायित्व भी निभाएगी। ये मामला आज सामने नहीं आया है। ये 2021 में जो है TPS 4 का नोटिफिकेशन हुआ था और उसके बाद से ये कार्रवाइयाँ चल रही थी। ये हमेशा से मंदिर समिति का स्टैंड रहा है और इसमें धर्मस्व विभाग का सर्कुलर भी है कि मंदिर समिति की किसी भी प्रकार की संपत्ति का अंतरण बिना विधि की प्रक्रिया को अपनाए नहीं किया जा सकता है। और राजस्व विभाग द्वारा, ये धर्मस्व विभाग द्वारा भी इस संबंध में सर्कुलर जारी किए गए हैं कि बिना शासन की अनुमति के जो है ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो मंदिर की किसी भी ज़मीन का कोई भी अंतरण नहीं हुआ है। सारे शासकीय रिकॉर्ड्स में सभी जगहों पर मंदिर की ज़मीन यथावत है। यूडीए का जो प्लान था उसमें बोर्ड में ये प्रस्ताव रखा गया था कि मंदिर की सारी ज़मीन इंटैक्ट रहेगी, मंदिर की कोई भी ज़मीन जो है इस पूरी योजना से प्रभावित नहीं होगी और वही स्टैंड जो है हर जगह पर लिया गया है। इसके साथ ही साथ जब वहाँ पर यूडीए की स्कीम आएगी तो उस क्षेत्र में हमें क्या विकास कार्य करने हैं और आगे महाकाल मंदिर के आसपास हमें विकास कार्यों के लिए किन ज़मीनों की आवश्यकता होगी और उसके लिए शासन से यदि कोई प्रक्रिया करके हमें जो है मंदिर के आसपास कोई ज़मीन मिल सकती है तो उसकी भी प्रक्रिया की जाएगी।